कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। अगर कोई संजीदा शायर इस बात को और इस मजमून को नज्म करता तो शायद यूं कहता कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हजरात गिरामी, इसको अगर कोई संजीदा शायर कहता तो यूं कहता कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। आइए घर आंगन के मसाइल और समाज की नाहमवारियों को शायरी बनते हुए देखें और महसूस करें। इसके लिए मैं एक शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूं। उनका ताल्लुक है अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन आजमगढ़ से। आजमगढ़ से एक नौजवान शायर जो एक इंटर कॉलेज में एक लेक्चरर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने दिल के जज्बात और एहसासात को एक सच्चे और अच्छे शायर के तौर पर मुशायरों में सामईन के हवाले करने का एक खास कमाल और हुनर जानते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जनाब शादाब आजमी से और उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मैं इजाजत चाहता हूं, जरा सा आप थोड़ा सा मूड बना दें। अच्छी शायरी सुनने के लिए 10 लोग काफी हैं, लेकिन जहां इतना बड़ा मजमा हो तो जरा सा मुझे आप इजाजत दे दे तो फिर मैं मतला पेश करूं। इरशाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ो शादाब। अर्ज करता हूं यहां से कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को। जरा सा मूड बना दे मेरा। किसने आखिर ये अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। अरे वाह। अब मुझे अंदाजा हो गया कि उतरोला शायरी भी सुनता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। नौजवानों, शेर यहां से सुने कि आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये आपसे हो न सकेगा। आपसे देखिए, शायरात अब तक आ रही थी, आप पुरतपाक खैर मकदम कर रहे थे। देखता हूं कि एक शायर को आप किस तरह से सुनते हैं। अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, आप भी हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। तरह से इन लोगों के लिए तालियां बजा दे, संभाला है मुशायरे को इन्होंने। बहुत शुक्रिया कि आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। बद्दुआ नदीम भाई थोड़ा सा जोर आप लगा दे कि बद्दुआ हौसला चाहिए इजहार वफा करने को। बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। क्या कहना, वाह। अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। क्या कहना बेटे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे कि बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनो, साथ किसी के भी बुरा मत करना। कलीम भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं कि बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनो, साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। अरे वाह वाह वाह, भला करने को। बहुत शुक्रिया कि मोमिनो, बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनो, साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। इस गजल का आखिरी शेर उतरौला सुनेगा और मोहब्बतों से नवाजेगा कि तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा करने।
वाह, वाह, वाह। जुदा करने को। बहुत शुक्रिया। मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, वाह, वाह, तुम वाह। तो आए हो जमाने में भला करने को। जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों। उतरौला कि मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा करने को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। जितनी उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने सुना है। आइए एक मतलब पढ़ता हूं गजल का। शादाब इस गजल के एक एक शेर के लिए आपको मुबारकबाद, लेकिन दो शेर इसमें इतने कमाल के हैं। एक शेर तो वो जिसमें 1400 साल पहले का इस्लाम आपने याद दिलाया, यानी कि ताइफ के मैदान में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए, दीन की दावत देने के लिए गए और जालिमों ने जब उन्हें पत्थरों से इस तरह से जख्मी कर दिया कि सर का खून उनके नाले ने मुबारक तक आ गया, और मेरे आका ने जब बद्दुआ करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं इनको बद्दुआ देकर क्या करूंगा, मुझे इनकी नस्लों में इस्लाम की खुशबू आ रही है, मुझे मालूम है कि इनकी नस्लों में लोग इस्लाम कबूल करेंगे, ये कमाल है। और दूसरे शेर में जब आपने ये कहा कि मोमिनो तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया में भेजे गए हो, तुम्हें लोगों का भला करना है, मैं चाहता हूं ये दोनों शेर तसलसल के साथ एक बार फिर पढ़ दे। उतरौला शादाब आजमी का जोरदार इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पेश करता हूं कि बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में। बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में। अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को, अपने हाथों को उठा बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। ये तकाजा है बिछड़ना, वरना दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा करने को। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने जिस गजल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है, वही बात करता हूँ। गजल की जबान में आपसे मुखातिब हूँ। पेश करता हूँ एक मतलब यहाँ से बतौर खास। कोई शिकवा कोई गिला है क्या? कोई शिकवा कोई गिला है क्या? कोई शिकवा कोई गिला है क्या? क्या कहना? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? क्या कहना? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? ठीक से बात क्यों नहीं करते? ठीक से सच बता मुझसे तू खफा है क्या? ठीक से बात क्यों नहीं करते? अब कोई और मिल गया है क्या? वाह 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 वाह। क्यों नहीं करते? अब कोई और मिल गया है? अब कोई और मिल गया है क्या? मैं छलकती है तेरी आंखों से। ये रूस से आए हुए हैं क्या नदीम भाई? ये सामने जो बैठे हुए हैं? नहीं, ये रूस के नहीं, कजाकिस्तान से आए। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पेश करता हूँ, समात फरमाए कि कोई शिकवा कोई गिला है क्या? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? ठीक से बात क्यों नहीं करते? अब कोई और मिल गया है क्या? मैं छलकती है तेरी आंखों से। मैं छलकती है तेरी आंखों से। तेरी आंखों में मैकदा है क्या? तेरी आंखों में मैकदा है क्या? अब तो आंखों से खून बहता है, जख्म नासूर बन गया है क्या? जख्म नासूर बन गया है क्या? इस गजल का आखिरी शेर उतरौला वालों के जख्म नासूर बन गया है क्या? मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी। मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी। तुमको भी इश्क हो गया है। तुमको भी इश्क हो गया है क्या? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।